अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो चलिए जी, दिन का आगाज़ करते हैं और अपने व्लॉग का भी आगाज़ करते हैं। तो अभी जैसे कि मेरे इंट्रो से ही देख लिया होगा कि बहुत सारे हार फूल गुलदस्ते, तो कुछ ऐसा होगा। तो यकीनन खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि जो मेरे बहनोई बीमार थे, दुबई में थे, तो वो वापस आ गए हैं। तो इसलिए आज वहाँ भी जाना है, बल्कि एयरपोर्ट भी लेने जाना है। तो मेरे ये ज़रा 2-3 दिन के क्लिप्स हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से दोपहर के लिए कोफ्ते बना रही थी, क्योंकि शाम में फिर एयरपोर्ट भी जाना था। तो मैंने कहा चलो एयरपोर्ट जाने की खुशी में तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। तो बस बात ही ऐसी थी, खुशी की थी। तो माशाल्लाह से सेहतयाब होके वापस आ रहे थे और अल्लाह ने बड़ा करम किया, सबकी दुआएं रंग लाईं। सब लोगों ने इतनी दुआ की है, पूरी फैमिली, दोस्त अहबाब, जानने वाले सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दुआएं की। तो अल्लाह ताला ने सबकी दुआएं सुनी और वो सेहतयाब होके वापस आ रहे हैं। तो चलें जी, कोफ्तों के लिए सबसे पहले मैं रेसिपी बता दूं कि सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लिया मैंने, और उसके अंदर मैं जब मैं ब्लेंड कर रही थी तो साथ ही मैंने लहसुन भी उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि पिसा हुआ इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था। तो मैंने उसके अंदर ये डाल दिया था। और इसमें थोड़ा सा, ज़ाहिर है कि वो ब्लेंडर का जो भी होता है ना मसाला, वो मैं धोकर डाल देती हूँ। ज़ाहिर है कि चीज़ों को ज़ाया तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ मैंने बिल्कुल साफ़ गोश्त था जो चर्बी और हड्डी के बग़ैर है, उसको मैंने बहुत ही बारीक सा ना बिल्कुल वो चॉप कर लिया। और चॉप क्या कहेंगे, इसको बिल्कुल ही पीस लिया है बारीक सा। अब उसके अंदर मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ जो भी किचन के होते हैं, लाइक नमक, मिर्च, जीरा, गरम मसाला, और साथ में ऑयल, और उसके अलावा बेसन भी डाल दिया है मैंने। तो उमूमन मैं इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें भी चॉप करके डालती हूँ। तो आज शायद मेरे वो दिमाग से निकल गया, तो कोई बात नहीं, खैर उससे भी बेहतर ही होगा। तो यहाँ पर मैंने मसाले में कुछ दही थी वो डाल दी, और एक आलू के 4 पीस करके डाल दिए, क्योंकि आलू है हमारी नेशनल सब्ज़ी और उसको सब चीज़ में डालना है। तो जनाब, यहाँ मैं देखें किस कदर एक्सपर्ट्स की तरह दोनों हाथों से कोफ्ते बना रही हूँ। तो इन कोफ्तों को बना कर ना, मतलब छोटे छोटे गोलियाँ, गोले, जितना भी आपका दिल चाहे, तो इनको मैं स्टीम कर लेती हूँ। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो डायरेक्ट मसाला भून कर और उसके अंदर जो तैयार कर लेते हैं मसाला, तो फिर ये कोफ्ते डाल देते हैं। बट ऐसा मैं नहीं करती। मैं कोफ्तों को थोड़ी देर इसी तरह दम करूँगी, मतलब धीमी आंच पे इसको कवर कर दूँगी। और कवर होने के बाद वो अपने ही पानी में ना अच्छी तरीके से कोफ्ते, उनका पानी भी निकल जाएगा, गोश्त का जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जिससे हम जब हम आलू गोश्त बनाते हैं तो गोश्त की भुनाई करते हैं, तो इसी तरह ये कोफ्तों का पानी भी अच्छा खासा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं ये मसाला जो भुन गया है, तैयार हो गया है, तो इसके अंदर मैं ये कोफ्ते डाल दूँगी। तो बस जनाब, यहाँ पर ये कोफ्ते भी मैंने डाल दिए, और साथ में इसमें थोड़ा सा गलाव का पानी डालूँगी, जितना कि रिक्वायर्ड होगा ना, कि हमें इतना ही शोरबा चाहिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दूँगी। अच्छा, मैंने रेड चिली का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दिया है, तो इसलिए सालन का कलर ऐसा लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया है काफ़ी कि रेड चिली बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जो नुकसानदेह है लीवर के लिए और सबके लिए नुकसानदेह है। तो जब हमें मुसीबत पड़ती है ना, तो फिर हम अवॉइड करते हैं। तो जनाब, ये काम करते करते मैं कच्ची लस्सी भी बनाकर पी रही होती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, इतनी हो रही है कि बस बंदा बेहोश ही नहीं हो रहा। बल्कि बहुत सी तो बच्चियाँ हो रही हैं जो पेपर्स दे रही हैं इस वक्त, तो वो भी बेहोश बेचारी कितनी बच्चियाँ हो गई हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी, सालन रेडी कर लिया है, और ये दूसरी डिश में बना रही थी केरियों का मीठा अचार। एक तो होता है अचार जो कि सभी जानते हैं, और ये होता है गुड़ का मीठा अचार।
तो गुड़ जैसे मैंने दिखाया, तो वो मैंने आधा किलो गुड़ लिया है और 1 किलो केरियाँ हैं। तो गुड़ को मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है और इसमें सच मेरे ख्याल में कोई पानी नहीं डाला, गुड़ को वैसे ही डाल दिया था धीमी आंच पे, तो वो मेल्ट होकर इस शक्ल की हो गई। और इतनी मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ी जैसे मैंने दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छा जी, यहाँ केरियों को मैंने काट लिया है, मतलब छोटे बड़े पीसेस हैं। जो अचार का साइज़ होता है, मैंने तो बाज़ार से ही इस तरह कटवा के मंगा लिया था। और इसके जो वो होता है ना छिलके जो होते हैं ग्रीन वाला, वो उतार लेना है। उमूमन आम में तो हम नहीं उतारते, लेकिन ये मीठा अचार है, इसके अंदर ये हम उसके छिलका उतार लेंगे। और उसके बाद मैंने इसको गुड़ में डाल दिया है। तो गुड़ बहुत ज़्यादा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल टाइट सा हो रहा था इस वक्त गुड़, क्योंकि जब हम ये डालेंगे ना केरियाँ, तो ये केरी अपना पानी भी अच्छा खासा इसमें रिलीज़ करेंगी और ये बाद में जाके ना बहुत ही ज़्यादा कोई पतला पुतला सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे चला रही हूँ और अभी मैंने चूल्हे को बंद किया हुआ था, क्योंकि मैंने कहा कि पहले अच्छी तरीके से मिला लूँ इनको और उसके बाद मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। लेकिन उससे पहले थोड़े से मसाले में डाल रही हूँ इसके अंदर, ऑप्शनल है। अदरक लहसुन पिसा हुआ थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, तो टेस्ट जो है ना इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पर यही कर रही हूँ। और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा फूड कलर भी हो जाता है उसकी वजह से। और अचार मसाला जो कि मेरे पास रेडीमेड एनी टाइम मौजूद होता है, क्योंकि मैं मिर्चों में भी यही डालती हूँ और कभी अगर अचार गोश्त बनाना हो तो इससे ही बना लेती हूँ। तो ये मैंने मसाला क्यों ना बहुत बारीक कर लिया था, जैसे बाज़ार से आते हैं ना काफ़ी थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, तो मैंने ना इसको थोड़ा बारीक कर लिया घर में। और अब इसके अंदर फाइनली मैं डाल दूँगी काला पिसा नमक। इससे ये टेस्ट इतना अच्छा, इतना इन्हेंस हो जाता है। अच्छा जी, ये मेरे घर की बहुत ही फेवरेट डिश है और अभी बेटे की भी फरमाइश आई है कि इसको बना के अभी फ्रीज़ कर लें, और मुझे फिर ये कोई ना कोई तो आता रहता है, उनके दोस्त वगैरह भी आते रहते हैं, तो फिर मैं इसे कनाडा भेज दूँगी। तो जब ये केरियों का सीज़न आता है ना, तो मैं तो बिल्कुल ही पका पका के ना पागल ही हो जाती हूँ। इतनी डिशेस होती हैं केरियों की। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर ये केरियों ने इतना सारा अपना पानी छोड़ा है और वो गुड़ कितना टाइट सा था, बट अभी इतना पतला सा हो गया। खैर कोई बात नहीं, इसको कवर हटाकर और इसको मैं इसी तरह तेज़ फ्लेम पर रख दूँगी और इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, तो बस चूल्हा बंद कर दूँगी। तो जनाब बस चल पड़े हैं एयरपोर्ट की जानिब और लेने जा रहे थे। सभी लोग आए हुए थे, मेरी बड़ी बहन, उनके बच्चे, और जो मेरे बहनोई हैं उनके भी भाई भाभी बच्चे, और हम लोग भी थे, मैं मेरे भाई बच्चे वगैरह सब थे। तो बस अल्लाह ताला जो है इसी तरह से सबको खुशियों के दिन दिखाए। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद तकरीबन 3 महीने के बाद जो है वो बहनोई वापस आ गए हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको सेहत दी है, आप सब की दुआएं हैं। जनाब मैं यहाँ उनके आने की खुशी में कोई तकरीबन 1 दर्जन हार लेकर चली गई थी और बुके भी लेकर गई थी। तो बहुत खुश हो रहे थे सब इस तरह रिसीव करने पे। ख़ुद वो भी बड़े खुश हो रहे थे कि मतलब एक हार नहीं, 2 हार नहीं, इतने सारे हार और बुके। तो मैंने कहा बात ही कुछ ऐसी है खुशी की। तो बस यहाँ पर सब लेने आए हुए थे सारे बच्चे वगैरह, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद हम लोग इन्हें लेकर इनके घर पे चले गए। तो रात काफ़ी हो गई थी, क्योंकि इनका सामान जो है वो दुबई एयरपोर्ट पे ही मिस हो गया था। तो हम वापस आ गए। ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे फिर हम सारे भाई बहन इनके घर जमा हुए। मेरी भाभी हैं, बहन हैं, उन सब के बच्चे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो सारे बच्चे नहीं गए थे, लेकिन सब के सब यहाँ मिलने के लिए आ गए थे अब, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे हम लोग फिर बुके, मिठाई और अपनी बहन के लिए गजरे लेकर गई और मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लेकर गई।
तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी खुशियों का इज़हार करते हैं। लाइक मिठाई, फूल, हार, ये सारी चीज़ें खुशियों के इज़हार का तरीका है। तो जब हम खुश होते हैं तो मुँह मीठा कराते हैं। जब कोई दूर से आता है मुँह मीठा कराते हैं, तो ये सेहतयाब होकर आए हैं। तो बस यहाँ पर हम मुँह मीठा कराने की रस्म के बाद हम सब के लिए चाय पानी का भी इंतज़ाम था, और बहन ने जो है ना, बड़ी सिस्टर ने काफ़ी कुछ किया हुआ था। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी और जिससे अब सब के सब मिलके इंसाफ कर रहे थे। तो जनाब यहाँ पर मैं कर रही थी मुँह मीठा कराने की रस्म। तो बस ये सब हम मिलकर ना तो अपने खुद से ही कोई ना कोई इवेंट बना लेते हैं और ख़ुद ही ये सारी चीज़ें करके खुश हो रहे होते हैं। तो एज़ सच बहनोई को दोबारा मैंने बुके दिया, फिर से हार पहनाया, क्योंकि एयरपोर्ट पर ना इतनी गहमा गहमी थी, तो कुछ ख़ास ऐसा मज़ा नहीं आया था। तो आज हम फिर सारे इकट्ठे हुए थे। मैं, मेरे बच्चे, मेरी छोटी सिस्टर, उनके भी सारे बच्चे थे, मेरे भाई भावज, उनके बच्चे। तो यहाँ पर ये खुशी का समा था और मैं यही कह रही थी अपनी सिस्टर से, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा। तो माशाल्लाह से ये सारे हार फूल भी पहना लिए और फिर वापसी के टाइम भी होने लगा था, तो बहन ने जल्दी जल्दी से खाना भी लगा दिया और उन्होंने काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। पसंदे बनाए हुए थे, सैलड, रायता और मटर पुलाव। तो काफ़ी इन चीज़ों को एंजॉय किया, सब ने मिलकर बैठकर खाए। काफ़ी अर्से बाद हम सारे लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत मिस कर रहे थे इस लम्हे को कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं। तो जनाब, आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो बस चाहूँगी मैं अब यहाँ पर इजाज़त, और इस चीज़ के साथ कि आप लोग हमेशा अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखा करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो भाई अब चलते हैं अपने घर की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।